हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं ना तो कोई पढ़ाई की बात, ना कोई क्वेश्चन आंसर, ना कोई एग्जाम वाली बात। आज अपन एक नाम पे चर्चा करेंगे और वो नाम है पायल नाग। जब भी आप 4 अप्रैल के बाद में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे होंगे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, सो डेफिनेटली आपके सामने पायल नाग का नाम तो आया होगा। और न्यूज़ वगैरह के अंदर भी काफ़ी इंस्पिरेशन का एक टॉपिक है ये। क्योंकि नाम भी एक ऐसा है। पायल नाग के बारे में अगर मैं सिंपली आपको बताऊँ तो इनके ना दोनों हाथ है और ना दोनों पैर है। अब यहाँ से आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि किसी इंसान के ना दोनों हाथ हो और ना दोनों पैर हो, वहाँ से इंसान वर्ल्ड चैंपियन कैसे बन सकता है? तीरंदाजी के अंदर, ठीक है? पैरा आर्चरी के अंदर, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर वो सबसे लार्जेस्ट है और उसके बाद में अगर आप पायल नाग का नाम रिकॉल करोगे, तो डेफिनिटली आपको ये लगेगा कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। क्योंकि यहाँ से आप चीज़ें सुनना और वीडियो को एंड तक देखना। पायल नाग की बात करें तो ये बिलॉन्ग करते हैं उड़ीसा से। 2015 में 8 साल की उम्र में बिजली का करंट लगने की वजह से डॉक्टर ने बोला कि इनके दोनों हाथ और दोनों पैर काटने पड़ेंगे। दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए। अब आप सोचो कि किसी इंसान के दोनों हाथ और पैर नहीं हो, दैट मीन्स बॉडी में तो कोई मूवमेंट ही नहीं बचा। आप कहीं चल के भी नहीं जा सकते, खाना भी नहीं खा सकते। दैट मीन्स आपकी डेली रूटीन की जो भी एक्टिविटी है, वो आप कर ही नहीं सकते। सो दैट मीन्स अगर अपन इस स्टेज पे आके सोचे तो मतलब लाइफ टोटली खत्म है। लेकिन जो हौसला होता है, उत्साह होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसे वो आपको मोटिवेशन देता है कि चलो कुछ तो आगे अच्छा होगा। घरवालों ने 2015 के बाद में 4 साल तक इनकी सेवा वगैरह की, खर्चा वगैरह उठाया, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे कि आगे और भी चीज़ें हैंडल कर पाएँ। और आस-पास के लोग, सोसाइटी के लोग, रिश्तेदार सब बोलते हैं कि यार इनके तो ना हाथ है, ना दोनों पैर है, ये तो क्या ही कर पाएगी लाइफ में। क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, अपनी चारों तरफ ये क्वेश्चन्स वगैरह उठते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए अपनी सोसाइटी बनी हुई है। सो इनके साथ भी यही था कि 2019 में फिर इनको छोड़ा गया, उड़ीसा के बालांगीर के अंदर एक अनाथालय था, इनको वहाँ छोड़ा गया। अब आप सोचो कि आपके दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है और आपको छोड़ दिया जाए अनाथालय में, दैट मीन्स आप टोटली सोच के भी खत्म हो जाओ कि यार मैं तो क्या ही कर पाऊँगा। क्योंकि अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आपका एक हाथ काट देते हैं या पैर काट देते हैं, या एक सपोज़ करें कि आपकी बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन काट दे जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ संभव नहीं है, और फिर मैं आपको ये बोलूँ कि अब आप वर्ल्ड चैंपियन बनो। तो आप उस टाइम ये सोचने से पहले भी एक बार ये ज़रूर सोचोगे कि मैं ये क्यों सोचूँ? कॉमन सी बात है, अगर आप किसी के हाथ-पैर नहीं है, तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। इनको अनाथालय छोड़ा गया, लेकिन बोलते हैं कि अगर प्रकृति के अंदर आप में कोई टैलेंट है, आप में जुनून है, आप में उत्साह है, तो प्रकृति के अंदर डेफ़िनेटली कोई ना कोई लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको देखेंगे और वहाँ से आगे निकाले जाते हैं, ठीक है? इनके अंदर क्या थी, एक कला थी, कला इनके अंदर ये थी कि ये माउथ में, मुँह के अंदर ब्रश लेके, ठीक है? जो ब्रश आता है आपका, उससे पेंटिंग करते थे, ठीक है? माउथ में ब्रश दबाया, उससे पेंटिंग करते थे। इनकी पेंटिंग हुई वायरल, ठीक है? इनकी पेंटिंग जब वायरल हुई तो एक जम्मू के अंदर एक अकादमी थी, ठीक है? माता श्री वैष्णो देवी नाम से। उसी अकादमी से ट्रेंड हुई थी शीतल देवी, जो पैरा ओलंपिक वाले जो काफ़ी चैंपियनशिप में फेमस हुए थे, ठीक है? वो भी आर्चरी के अंदर ही थे, शीतल देवी। शीतल देवी के जो गुरु थे, कुलदीप वेंदवान, उनकी नज़र पड़ी इनकी पेंटिंग पे, और वो क्या करते हैं, अपनी अकादमी के अंदर ऐसे बच्चों पे स्पेशल फ़ोकस करते हैं और वो अकादमी इन सबको सँभालती है, ठीक है? सो उन्होंने इस पेंटिंग को देखा और उनको लगा कि यार इस लड़की के अंदर भी ऐसा कोई ना कोई टैलेंट तो है। अब यहाँ से एंट्री होती है इनकी लाइफ़ में इनके गुरु कुलदीप वेंदवान की। वो उड़ीसा से इनको लेके जाते हैं, जम्मू अपनी अकादमी के अंदर। जिस दिन पायल नाग अकादमी में जाती है और चारों तरफ देखती है कि हर बच्चे के हाथ में धनुष है, तीर-कमान है, आर्चरी का सामान है। उसको लगा कि यार ये मैं कैसे कर पाऊँगी? मतलब मेरे तो हाथ-पैर भी नहीं है। सो उन्होंने अपने गुरु को बोला कि सर ये तो कैसे हो पाएगा? कुलदीप वेंदवान ने पीठ थपथपाई और बोला कि डरो मत, हिम्मत मत हारो, मैं पीछे खड़ा हूँ। गुरु का काम यही होता है, वो स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है, उसको हिम्मत दे सकता है, और आप जब बुरे टाइम में हो तो आपको बस एक दिलासा की ज़रूरत होती है। कुलदीप वेंदवा ने इनको बोला कि आप डरो मत, हम आपके साथ हैं। 3 साल इनको ट्रेन किया, ठीक है? इनकी जो आर्चरी की, इनका जो स्पोर्ट्स था उसके अंदर सुधार होने लगा। अब भी, और दूसरी चीज़, इनकी जो आइडल थी वो थी शीतल देवी। दोनों एक ही अकादमी में रहते थे। शीतल देवी भी वर्ल्ड चैंपियन है आर्चरी के अंदर, पैरा आर्चरी में, ठीक है? सब उनको जानते भी हैं, वो भी काफ़ी इंस्पिरेशन है, उनके भी दोनों हाथ नहीं है। और पायल नाग के ना दोनों हाथ, ना दोनों पैर। अभी बैंकॉक में 4 अप्रैल को कॉम्पिटिशन हुआ वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज़ का, ठीक है? उसके अंदर उनका मुकाबला शीतल देवी से था, जो शीतल देवी उनकी आइडल थी। उनको देख के वो आगे इसमें ग्रो कर रहे थे। इस कॉम्पिटिशन के अंदर उन्होंने हराया पायल नाग ने शीतल देवी को, और शीतल देवी को हराकर वो बने वहाँ से क्या, वर्ल्ड चैंपियन।
अब सोचो किसी इंसान के ना दोनों हाथ, ना दोनों पैर और वो अपने जो आइडल है, उसी को हरा के चैंपियन बन जाए, तो ये तो काफ़ी इंस्पिरेशन की बात होगी। हराओ किसी को भी बड़ी बात नहीं है, बात ये है कि आप में हौसला कहाँ से आया? ठीक है? मतलब आपकी बॉडी में ना दोनों हाथ है, ना दोनों पैर है और फिर भी आप यहाँ तक ये सारी चीज़ें कर जाओ, दैट मीन्स ये तो बहुत एक सुपीरियर बात हो गई। सोचने से पहले भी अपने को डर लगता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई हाथ-पैर नहीं हो, कोई भी ऐसा बॉडी ऑर्गन नहीं है जिसकी वज़ह से आप एक्टिव भी नहीं रह पाओ, उसके बाद में वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ। तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ा एक सोचने वाला मुद्दा है कि इतना उत्साह, इतना इंस्पिरेशन, ठीक है? हौसला, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके शरीर में अंग नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में हौसला नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उससे काम नहीं चलेगा। पायल नाग के साथ भी यही था, ऑर्गन तो नहीं थे बॉडी में, हाथ-पैर तो नहीं थे दोनों, लेकिन उसके अलावा भी इनके अंदर एक हौसला था, जुनून था। उसकी वजह से, क्योंकि अगर आपके हाथ-पैर नहीं और मैं चाहे आपको दुनिया भर का पूरे दिन मोटिवेशन दे दूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक के अंदर आपके अंदर खुद में डेडिकेशन नहीं है, जुनून नहीं है, हौसला नहीं है। पायल नाग वाला सेम यही कॉन्सेप्ट था। उनके अंदर जुनून था और उनके पीछे जो मोटिवेशन देने वाले उनके गुरु थे, उनके जो सपोर्टर थे, ट्रेनर थे, उन्होंने अच्छे से इनको मोटिवेट किया और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो एक स अपन जब अपनी चीज़ों को लेके सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम में इतने नंबर कम रह गए, मेरा इधर सिलेक्शन नहीं हो रहा। दैट मीन्स अपन ये सोचो कि अपने हाथ-पैर हैं और अपना अस्तित्व है, अपन चल पा रहे हैं, अपन सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी अपनी प्रॉब्लम होती नहीं है जितनी बड़ी अपन उनको सोचते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को लेके रोड पे निकलते हो और आपको रोड के किनारे कम से कम 10 लोग ऐसे देखने को मिल जाएँगे जो अपन उनकी लाइफ़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये लाइफ़ कैसे जी रहे हैं। उस टाइम ये सोच के लगता है कि जो अपन सोचते हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस वही है कि जब अगर उनके अंदर हौसला होता है, तो प्रकृति आपको डेफ़िनेटली वहाँ से निकाल के अच्छी जगह लेके जाती है। ठीक है? क्योंकि जब भी अपन साइंस पढ़ते हैं, डार्विन का सिद्धांत पढ़ते हैं, ठीक है? नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करता है जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है? सो नेचर उनको डेफ़िनेटली ज़रूर सेलेक्ट करता है जो कैपेबल हैं आगे जाने के लिए, उनके अंदर इंटेंट है, ठीक है? उनका जो हौसला है वो बिल्कुल सही है, जुनून सही है। सो ये सारी बातें हैं पायल नाग के बारे में, तो पायल नाग एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का एक शख्सियत है। जब भी आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो पायल नाग के बारे में आप एक बार ज़रूर देखना और ज़रूर पढ़ना और डेफ़िनेटली आपको यहाँ से बिना किसी वजह से आपको मोटिवेशन मिल ही जाएगा। क्योंकि अगर आपको लगेगा, क्योंकि हर दिन कॉम्पिटिशन के दौरान कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आपको ये फ़ील करवाती है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। लेकिन 2-4 मिनट बाद में आप इधर-उधर देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी मैं सोच रहा हूँ। और अब आज के बाद में कभी भी ऐसा हो तो पायल नाग का नाम ज़रूर देखना। आपको डेफ़िनेटली यहाँ से चीज़ें आगे ग्रो करने के लिए मोटिवेशन मिल ही जाएगा। सो इसलिए मैं भी 2 दिन से रील देख रहा था, चारों तरफ ये न्यूज़ आ रही थी, तो आज सोचा कि चलो इस पे वीडियो बनाते हैं। सो दैट जो भी कोई एस्पिरेंट्स वगैरह हैं, तैयारी करते हैं, वो देखेंगे तो डेफ़िनेटली उनको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ, चलो चीज़ें अपने फ़ेवर में हैं, जब तक अपने अंदर हौसला है। सो बात वही है कि जब तक आपका इंटेंट सही है, प्रकृति डेफ़िनेटली आपको सपोर्ट के लिए कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर भेजेगी, आपका साथ ज़रूर देगी और वहाँ से आप आगे निकल जाओगे। सो यही था आज का मकसद इस वीडियो सेशन का। सो जो भी आपका रिव्यू हो, पॉज़िटिव, नेगेटिव, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं दोबारा किसी ऐसे सेशन में।